हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज फिर से हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक्स होने वाले हैं ये अपने हाई ग्रोथ पर यानी कि अपने पीक पर चल रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा फोकस ये है कि इन स्टॉक्स में आप फोकस कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। मेरा सिर्फ ये फोकस है कि इन स्टॉक्स को आप देख कर इनको जब सही टाइम आए उस समय इसको बाय कर सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक्स है, क्वालिटी पिक्स हैं। और अगर जब भी इनको डिस्काउंटेड पर आए यानी कि जैसे ये डिस्काउंटेड पर आए, क्योंकि जैसे ही पीक पर स्टॉक चलते हैं तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दोबारा से नीचे आते हैं, यानी कि डाउनफॉल थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वो हमारे लिए मौका होता है उन स्टॉक्स को यानी कि उन पर फोकस करने का। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रैवल कर रहे हैं, उन पर हम फोकस कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के सारे स्टॉक देख लेते हैं। सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। और एक स्टॉक जो फर्स्ट वाला है वो मोनोपोली स्टॉक है, यानी कि ऐसा स्टॉक उसका इंडिया में नंबर 1 स्टॉक है। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो नंबर 8 पर आती है वो कंपनी। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली सारे स्टॉक्स को एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। साथ ही साथ ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं नए नए स्टॉक के बारे में डेली जानकारी लेते रहे। सो फर्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है ट्रांसफार्मर बनाती है और ट्रांसफार्मर में एक बहुत लीडिंग प्रोवाइडर है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स कंपनी बनाती है। और मैं बात करूँ इस कंपनी की तो इसका नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड, जो कि इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर्स। यानी कि बेसिकली जो कंपनी है वो पावर वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनको हम डीपी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा आपके एरिया में होगी, वो कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि डेट फ्री है कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है। एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, यानी कि इस कंपनी का क्वार्टर भी इस साल का अच्छा आया है। और उसके अलावा हम बात करें तो गुड प्रॉफिट दिया है ग्रोथ के साथ 49.9 के CAGR के साथ ओवर लास्ट 5 साल के अंदर। उसके अलावा कंपनी की जो मीडियन सेल ग्रोथ है वो बढ़ के 21% हो गई है 10 डेज के अंदर, लास्ट 10 डेज के अंदर। सो जिस कंपनी के बारे में हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड। 2234 का स्टॉक है और एक दिन में आप देख सकते हैं 5% के पॉजिटिविटी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें और चीज़ों की, जैसे कि ईयर टू डेट में 221.21% के ईयर टू डेट में अभी तक इस कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में कंपनी ने 952.53% के अभी तक रिटर्न बनाए हैं। जैसे कि मैंने बताया था सारे स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं सारे स्टॉक्स को। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी प्रीवियस ग्रोथ की, तो 2023 तक इसमें कोई खासा ग्रोथ नहीं आई, 201 पर ट्रैवल करा तो। और आप देख सकते हैं 2024 के अंदर इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब बात करें क्वार्टर्स की, तो रेवेन्यू 20% से पॉजिटिव रहा है, नेट इनकम यहाँ पर 32% से पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69 से है और 26% से यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर कंपनी की पॉजिटिव में है। बात करें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी पॉजिटिव में है, जो कि 12% से आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो मार्केट कैप इसका 2373 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग इसकी 50.60 की, यानी कि पी थोड़ी ज़्यादा है। उसके अलावा बात करें डेट की, तो कंपनी के पास नेग्लिजिबल के बराबर डेट है 0.02 की। ROC 30 की है, ROE यहाँ पर 24.2% की है। उसके अलावा डेट टू इक्विटी की हमने बात कर ली। नेटवर्थ कंपनी की 217 करोड़ की है पूरी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का अवेलेबल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक साल में कंपनी 378% के CAGR के साथ इसकी स्टॉक प्राइस में जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और आप देखेंगे प्रोमोटर्स हमारे 75% के, FIAs ने इंक्रीजमेंट लिया है, 0.42 के FIAs है, DI 0.01 के, पब्लिक यहाँ पर 24% की अवेलेबल। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की, जो कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, यानी कि सिरेमिक टाइल्स जो होती हैं वर्ल्ड टाइल्स, उसमें नंबर 1 है और प्रोडक्ट भी इसका एक नंबर 1 है। हम बात कर रहे हैं कजारिया टाइल्स लिमिटेड की, जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिरेमिक वेरीफाइड टाइल्स इन इंडिया के अंदर। और अगर बात करें इसकी ओवरऑल की, तो 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और 8 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये 8 लार्जेस्ट आती है टाइल्स वगैरह बनाने में। सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनाती है कंपनी, वाटर प्रूफिंग वाली टाइल्स होती है इनकी, और एक इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। कजारिया सिरेमिक लिमिटेड की इस कंपनी का नाम है। और आप देख सकते हैं एक दिन में 1.47% से यहाँ पर डाउन पर गया है स्टॉक। ईयर टू डेट पे 11.58% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक दे दिए हैं। उसी के अलावा मैक्सिमम में बहुत अच्छे रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है, 42,841.18% के अभी तक मैक्सिमम में कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग इस स्टॉक की अगर मैं देखूँ तो इसकी स्टार्टिंग 1999 से हुई है। 3 रुपीज़ पर स्टॉक जो है ट्रैवल करता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2016-17 में ये 465 के लगभग था स्टॉक।
अब आप देख सकते हैं अपने मैक्सिमम पर ट्रैवल कर रहा है और अभी जो है आप देख सकते हैं 1200 के लगभग 1400 के लगभग ये स्टॉक अभी है। उसके अलावा रेवेन्यू में पॉजिटिविटी है, बाकी सारी चीज़ें क्वार्टर में इस समय नेगेटिव में आप देख सकते हैं। रेवेन्यू 4.65% से पॉजिटिव है। बात करें मार्केट कैप की, 23,385 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग 57.8 की है। और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू ₹1 की है और ROC यहाँ पर 21 की है और ROE यहाँ पर 17.1 की है कंपनी की। उसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी की नेट वर्थ पूरी कंपनी की है 2,617 करोड़ की। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 415 करोड़ का। उसके अलावा आप देखेंगे प्रोमोटर्स 47 के हैं। FIS ने स्टेक बढ़ाया है। FIS ने अपना 1% स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। DIS ने यहाँ पर 24% का स्टेक लिया है, यानी कि 1% का स्टेक जो है डिक्रीज़ किया है कंपनी के अंदर। और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि शांति एजुकेशनल लिमिटेड, जो कि हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है शांति एजुकेशनल लिमिटेड। जो है एक एजुकेशन हब है, जो कि एजुकेशन का बिजनेस करती है, यानी कि एजुकेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और ये जो है, और ये कंपनी बेसिकली एक वेंचर है चिरपाल ग्रुप का, जो कि अहमदाबाद इंडिया के अंदर लोकेटेड है। बात करें पॉजिटिविटी की, तो डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री है बिल्कुल से। साथ में डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, 47.6 से 29.5 के डेटर डेज हुए हैं। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 70.8 डेज से 51.0 की यहाँ पर इसकी वर्किंग कैपिटल में रिड्यूसमेंट देखने को मिली है। बात करें कंपनी का पूरा नाम शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव लिमिटेड, 128 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। 19% की यहाँ पर पॉजिटिविटी इस कंपनी में आई है, यानी कि 19% को पॉजिटिव देने के साथ इसने क्लोजिंग लिया आज के दिन में। ईयर टू डेट में आप देख सकते हैं 93.54% के रिटर्न अभी तक बना चुकी है कंपनी। मैक्सिमम में 1308.74% के अभी तक रिटर्न कंपनी दे चुकी है। स्टॉक जो है 9 पर ट्रैवल कर रहा था 2016 के अंदर, यानी कि 2016 में इसने स्टार्टिंग की है, जहाँ पर ये 9 पर ट्रैवल कर रहा था और 2021 तक कुछ अच्छी इसमें ग्रोथ नहीं आई। 21 के बाद 24 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई और आप देख सकते हैं अभी 128 पर ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर्स में रेवेन्यू 16.55% से पॉजिटिव है, बाकी चीज़ें नेगेटिव में, और ऑपरेटिंग इनकम 0.58% से पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 2075 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी की अभी पर शेयर की 129 रुपये है। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग की बात करें 575 की प्राइस टू अर्निंग है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। ROCE कंपनी की 8.16% की, ROE कंपनी की यहाँ पर 5.89% की अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.02 की है। नेट वर्थ कंपनी की 6347 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट 3.61 करोड़ का है। उसके अलावा प्रोमोटर्स 64% के। FIS ने अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज़ किया कंपनी में। पब्लिक ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है लिंक्लोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, LPL इज एन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि बनाती है, उसको मार्केट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये कंपनी का काम है। आप देख सकते हैं कुछ कंपनी के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कंपनी जो है 600 फॉर्मुलेशंस बना चुकी है अभी तक, जो कि 15 थेरेपेटिक एरिया की हैं। उसके अलावा कंपनी के 1700 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं और 700 जो हैं वो अभी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, यानी कि वो आने वाले हैं 700 नए प्रोडक्ट। और बेसिकली इन कंपनीज़ की जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो गायनेकोलॉजी में यूज़ की जाती हैं, कार्डो और CNS में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह की भी मेडिसिन कंपनी बनाती है और एंटी मलेरिया की जो मेडिसिन है वो बनाती है और एंटी डायबिटिक जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो भी कंपनी जो है वो बनाती है। उसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करें पर शेयर की, तो अभी 653 रुपीज़ का है और देख सकते हैं आप यहाँ पर 203.86 के अभी तक इस कंपनी ने रिटर्न बनाए हैं मैक्सिमम की। अगर मैं बात करूँ, ये स्टॉक जो है 2015 में आया था, 2015 में ये 215 रुपये का स्टॉक था और आप देख सकते हैं उसके बाद अभी तक प्रोग्रेसिवली इसने 1700 इसने लगभग 203.86 के यहाँ पर रिटर्न दे दिए हैं। मैक्सिमम ये स्टॉक 737.45 तक गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम से अभी कुछ परसेंट डाउन पर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम बात 14.73% डाउन पर आप देख सकते हैं। रेवेन्यू अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें सारी पॉजिटिव में, रेवेन्यू 26% से और नेट इनकम 48% से, डायल्यूटेड EPS 48 से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% से और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 6% से पॉजिटिव है। मार्केट कैप 1309 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 14% की है। और चीज़ों को देख लें तो यहाँ पर डेट कंपनी के पास नेग्लिजिबल है, 0% की डेट है। नेटवर्थ यहाँ पर 593 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट 93.3 करोड़ का अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी के बाद अगर हम बात करें और चीज़ों की, जैसे कि प्रमोटर्स जो कि 49% के, FIS 3% के हैं, स्टेक 0.2% का इंक्रीज़ किया है इसके अंदर। TIs यहाँ पर कम हुए हैं, थोड़ा बहुत 0.01% का है। उसके अलावा पब्लिक 46% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
अब जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टार्टअप्स वगैरह को जो है फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। उनका बिजनेस है कि स्टार्टअप्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, डिफरेंट डिफरेंट नेम के थ्रू इनके जो ब्रांड्स हैं उनमें, यानी कि कंपनी बेसिकली स्टार्टअप्स का और जो कॉर्पोरेट एरिया है उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जेगल जोयल की अगर मैं बात करूँ तो जो इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम बोल सकते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं। जेगल जोयल की मैं बात करूँ अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जेगल सेव की मैं बात करूँ तो हेल्प एम्प्लॉयज़ सेव टैक्स विद सेव फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, यानी कि ये जो है जेगल सेव वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाता है एम्प्लॉयज़ के लिए जिससे उनका टैक्स जो है वो बच सके। और जेगल प्रोपेल की मैं बात करूँ तो ऑल इन वन सॉल्यूशन है फॉर एम्प्लॉय रिवार्ड्स एंड चैनल पार्टनर इनिशिएटिव्स, तो ये सारा काम ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर बात करें जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड की स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं पर शेयर की प्राइस अभी 364.25 है और एक दिन में इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं 8.39% की। ईयर टू डेट में आप देख सकते हैं 67.63% के अभी तक रिटर्न कंपनी बना चुकी है। और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम में जो है स्टॉक ईयर टू डेट के अंदर गया था और 380 रुपीज़ का लगभग पहुँच गया था मार्च के अंदर, 4 मार्च को, और उससे अब लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 4% डाउन पर स्टॉक चल रहा है अभी ईयर टू डेट के अंदर। मैक्सिमम में 130% के रिटर्न बनाए कंपनी ने। ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, बिल्कुल नया सुपर फास्ट स्टॉक है जो कि 2023 में आया है, 2023 में आया है 22 सितंबर को, यानी कि इस कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल के अंदर 130% के रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करवा चुकी है। अब बात कर लेते हैं हमारी और चीज़ों की कंपनी की, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूँ। रेवेन्यू 116.68% से पॉजिटिव है, नेट इनकम 714% से, डायलूटेड EPS 466% से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 276% से पॉजिटिव है और ऑपरेटिंग इनकम 269.99% से कंपनी की पॉजिटिव में आप देख सकते हैं। मार्केट कैप 4,446 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग 75.6 की है। और चीज़ों को मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ROC 17 की है, ROE 14 की है, डेट टू इक्विटी 0.15 की है। नेटवर्थ की बात करें 575 करोड़ की नेटवर्थ है, नेट प्रॉफिट 58.7 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रोमोटर 43% के हैं। और FIS की बात करें तो FIS ने थोड़ा स्टेक डिक्रीज किया है कंपनी के अंदर। DIS की बात करें 5.54% की यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। और चीज़ों को देख लेते हैं, यानी कि अब लास्ट कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बैटरी की मैन्युफैक्चरर है और बैटरी के मैन्युफैक्चरर में नंबर 1 कंपनी है, आप देख सकते हैं लीडिंग बैटरी की कंपनी है। इस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। 1608 रुपये का स्टॉक है, एक दिन में 1.09% से पॉजिटिव में स्टॉक आप देख सकते हैं। ईयर टू डेट की बात करें 94.46 ईयर टू डेट के अंदर इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। मैक्सिमम में 11,850.22% के अभी तक रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड करवा दिया है। रेवेन्यू की बात करें 19.58 का रेवेन्यू है और ये स्टॉक भी अगर मैं देख सकती हूँ तो यहाँ पर अपने पीक पर चल रहा है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक इस कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। रेवेन्यू कंपनी का है 19.58% से, नेट इनकम यहाँ पर 48% की है और डायलूट EPS जो है 38% से ऊपर गया है। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, सब पॉजिटिव में ही देख सकने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें 29,759 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ तो 33.2 की प्राइस टू अर्निंग है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.02 की, नेग्लिजिबल डेट है कंपनी की। प्रमोटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 के हैं। FIS का स्टेक काफ़ी अच्छा खासा है 23% का। FIS और DIS का स्टेक काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं पब्लिक जो है यहाँ पर 28% की अवेलेबल। और ये सारे स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो